Hi, a very good morning, dear students. We are moving over, I think, to the most interesting and the most important area, GST laws. Now, GST laws, students, unlike direct taxation, requires very less time to complete. और GST के जो marks है, वो बहुत high है, almost as equivalent to direct taxes. Dear students, GST के अंदर हम क्या-क्या important areas पढ़ने वाले, मैं आपको एक बार quick overview दे देता हूँ. Also, students, ये जो mega charts है ना, इसको सीने से लगा के रखना. ये जो सुंदर मेगा चार्ट्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएसटी लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सब प्लॉट किए हैं. सो दीज आर लाइक ओवर 30 मेगा चार्ट्स एंड जो लिस्ट है मेरी एग्जेम्पशंस की, इट फॉल्स ओवर 100 आइटम्स. तो बहुत पेन्स टेकिंगली ये मेगा चार्ट मैंने बनाया. सो विद दैट इन माइंड लेट मी क्विकली टेल यू एवरीवन कि जीएसटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है. सबसे पहले भाई जीएसटी का इंट्रोडक्शन होता है कि जीएसटी कब लेवी हुआ, कैसे लेवी हुआ. लेट मी शो यू दिस. तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन, कौन सी कंट्री थी, जैसे कि फ्रांस कंट्री थी जिसने सबसे पहले जीएसटी इंप्लीमेंट किया, जीएसटी जो काउंसिल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन में आ जाती है. वो हिस्टोरिक रात 2017 की जब नरेंद्र मोदी जी ने आइकॉनिक स्पीच दी जीएसटी इंप्लीमेंट करने से पहले, तो ये जो सारे एरियाज है ये इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं. उसके बाद में इंट्रोडक्शन में द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ ओल्ड टैक्स कैसे हमें बहुत तकलीफ दे रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी को ग्रो नहीं करने दे रहे थे, और जीएसटी कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे रिमूव करता है, ये आगे हमें पढ़ना है. उसके बाद में एवरीवन ध्यान से सुनो, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जिसपे फोकस करना है. अ लिस्ट ऑफ ऑल दी अर्स्टवाइल टैक्सेस और कैसे हमें प्रॉब्लम दे रहे थे. उसके बाद में एवरीवन हमें यह पढ़ना है कि भाई सप्लाई क्या है. सप्लाई का जो शेड्यूल 1 है, मतलब कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, इवन दो हम पैसा पे नहीं करते, वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई मान ली जाती है. देन एवरीवन एक्टिविटीज विच आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. नॉर्मल पार्लेंस में अगर मैं अपनी हार्ले डेविडसन आपको दे दूं, तो मेरी जो हार्ले डेविडसन है वो आपको यूज करने के लिए अगर मैं दूं, इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस. बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएसटी, द राइट टू यूज गुड्स विल अट्रैक्ट जीएसटी. तो ये शेड्यूल 2 में दिया है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस विच विल बी सप्लाई. देन एवरीवन जो एक्टिविटी सप्लाई नहीं होंगे वो शेड्यूल 3 में दिया है. तो सप्लाई का पूरा डेफिनेशन शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है. उसके बाद में कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है. कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर नेचुरली बंडल्ड, मिक्स सप्लाई में डेलिबरेटली बंडल्ड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं कि भाई जीएसटी लॉज में आपको ये सब कुछ पढ़ना है. उसके बाद में लिस्ट पढ़ना है हमें एग्जेम्प्ट आइटम्स का. यस, उसके बाद में हमें लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्ट आइटम्स पढ़नी है. ये देखो एवरीवन, कोविड पेंडेमिक के दौरान क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट हो गई थी. हैव अ लुक एट दिस लिस्ट. हैव अ लुक एट दिस लिस्ट डियर स्टूडेंट्स. ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट मैंने बनाई यहाँ पे 100 आइटम की क्लास के दौरान. तो ये पूरा का पूरा लिस्ट हमें पढ़ना है कि भाई कौन सा आइटम एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, कौन सा आइटम नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, आपको पिन पॉइंट करके दे रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया जिसके ऊपर हमें पढ़ना है. उसके बाद में एवरीवन टाइप ऑफ सप्लाई, कहां पे सीजीएसटी, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी बैठेगा, कहां पे आईजीएसटी बैठेगा, कैसे इंपोर्ट के ऊपर भी आईजीएसटी बैठता है. उसके बाद में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, उससे रिलेटेड सारे एग्जांपल, सारे सिचुएशंस. प्लेस ऑफ सप्लाई का पूरा लिस्ट जो सेक्शन 12 के अंदर दिया हुआ है. उसके बाद में एवरीवन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 12, सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सेक्शन 13 है. उसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन. कॉम्पोजिशन स्कीम एवरीवन, कॉम्पोजिशन स्कीम वो एसएससी के लिए जो एमएसएमई सेक्टर है उनको ज्यादा हम बर्डन नहीं दे सकते, जो आपका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है, 75 लाख इन द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जहां पे कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर सिर्फ 1% या रेस्टोरेंट्स के लिए 5% आपको जीएसटी पे करना होता है. प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब कि कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि हम लोग जो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, अगर आपका टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीज है तो देन आपको जीएसटी 18% की जगह पे सिर्फ 6% जीएसटी पे करना है. तो ये जो एरिया है बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन स्कीम का. ट्रांजैक्शन वैल्यू हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या आप चीजों पे टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, कौन सी चीजों पे ब्लॉक क्रेडिट होता है, मतलब कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है. इसके अलावा जॉब वर्कर को जो आप गुड्स देते हो तो उस पर कब जीएसटी लेवी होता है, कब नहीं होता. एंड देन सारे असेसमेंट प्रोसीजर्स है, मतलब कि इनवॉइसेस के बारे में, जीएसटी रिटर्न्स के बारे में, अकाउंट्स ऑडिट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो ये हमारा कोर्स सिलेबस ऑफ जीएसटी है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड अहेड नाउ. सिलेबस के अंदर जा रहे हैं अभी.